नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3 जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजपाल और रामपाल दो भाई हैं, यानी कि राजपाल राजपाल और रामपाल रामपाल दो भाई हैं। पुरुष है इसलिए प्लस लगेगा, भाई हैं। और सुनीता रामपाल की भाभी, यानी कि ये जो रामपाल हैं इनकी भाभी जो है, इन ये जो सुनीता है राजपाल की भाभी है, राजपाल के भाई की पत्नी यानी कि रामपाल की पत्नी है ये सुनीता। सुनीता क्योंकि भाई के पत्नी को ही भाभी कहा जाता है, जैसे राजपाल की भाभी सुनीता हो गई। और रघुवीर सुनीता के पिता हैं, ये जो रघुवीर हैं, रघुवीर ये सुनीता के पिता हैं। और सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, इकलौती बहन है। और विक्रम को वी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और सुनीता महिला इसलिए माइनस कर दे रहे हैं। उसके अलावा कह रहा है कि हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। ये जो हर्ष है ये इकलौता पुत्र है किसका? सुनीता का। तो रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है? पहले क्या दिया है? रामपाल, इसलिए बताएंगे कि ये जो रामपाल है ये हर्ष के कौन है? ये रामपाल, यानी कि हर्ष की माता सुनीता है और सुनीता के पति रामपाल है, इसलिए हर्ष के पिता हो गए रामपाल, जो कि विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, और ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निमेष मेघना का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है। निमेष मेघना का इकलौता भाई है। पहले लिखेंगे हम यहाँ पर ये निमेष, निमेष निमेष जो है ये मेघना का, मेघना का इकलौता भाई है। उसके बाद से सुरभि निमेष की बेटी है, और ये जो निमेष है इनकी बेटी जो कौन है? सुरभि है, सुरभि इनकी बेटी है। और आगे कह रहा है कि मेघना और नेहा बहनें हैं, यानी कि मेघना की एक और बहन जो है वो नेहा है, नेहा भी मेघना की बहन है। उसके बाद कह रहा है कि मणि करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। ये जो होता है बाद वाले की लगता है करण है, यानी कि मणिकर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। ये जो करण है ये मेघना का जो है पति है, मेघना का पति जो है, मेघना का पति जो है ये करण है, करण इसका पति है। और उसके अलावा मणि, और ये जो मणि है ये करण का बेटा यानी कि मेघना का भी बेटा है। अब पूछ रहा है कि मणि का सुरभि से क्या संबंध है? ये जो मणि है ये सुरभि का क्या लगेगा? तो ये जो सुरभि का है ये फुफेरा भाई लगेगा, क्योंकि क्योंकि ये मणि है ये मेघना के भाई का जो है बेटा है, इसलिए बुआ के भाई के बेटे को ही फुफेरा भाई कहते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निशा जो दिलीप की पुत्री है, पहले लिखेंगे हम यहाँ निशा। निशा ये पुत्री है किसकी? दिलीप की पुत्री है, एक पीढ़ी ऊपर, क्योंकि दिलीप पापा है, दिलीप की पुत्री है। उसके अलावा कह रहा है कि वह देवेशी से कहती है कि तुम्हारी माँ रीतू मेरे पिताजी की छोटी बहन है, यानी कि बहन है। कह रही थी कि वह देवेशी से कहती है कि तुम्हारी माँ रीतू मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी कि जो निशा से कहते हैं कि निशा के पिता की छोटी बहन है, कौन? ये रीतू, रीतु बहन है। तो यहाँ इसको प्लस कर देंगे, रीतु बहन इसलिए माइनस करेंगे, इसकी बहन है। उसके अलावा कह रहा है कि जो किशोर की दूसरी संतान है, और ये यानी कि दिलीप जो है किशोर के दूसरे पुत्र हैं, किशोर के पुत्र, क्योंकि इनकी ये पुत्री है तो इनके ये दूसरे पुत्र हो गए। उसके अलावा कह रहा है कि किशोर का
देवेशी से देवेशी से क्या संबंध है? अभी ये देवेशी कह रही है इनसे, देवेशी इनकी पुत्री, देवे देवेशी इनकी पुत्री है। तो पूछ रहे किस का देवेशी से क्या संबंध है? तो इनके नाना ही लगेंगे ना, ये नाना लगेंगे, क्योंकि इनके इनकी इनके बहन की बेटे जो है इनके बाप को नाना लगेंगे, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी नाना सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। मनोज कपिल के पिता हैं। पहले लिखेंगे हम यहाँ मनोज। मनोज पिता हैं किसके? कपिल के। कपिल के क्या हो गए? पिता हो गए। उसके बाद कपिल माया का इकलौता बेटा है, यानी कि इकलौता बेटा अगर होगा तो मनोज की पत्नी होंगी माया, क्योंकि पहले ये दे दिया कि कपिल जो है मनोज के बेटे हैं, और यहाँ दिया कि कपिल माया का इकलौता बेटा, इसलिए इनका इनकी पत्नी होंगी माया। उसके बाद कह रहा है कि काव्या माया की बेटी है। ये जो काव्या है, काव्या ये जो है माया की बेटी होगी, यानी कि काव्या के पिता मनोज हो गए और कपिल की माता माया हो गई। उसके बाद नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, और ये जो नेहा है वो काव्या की इकलौती बेटी है। यहाँ हम लिखेंगे नेहा। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। तो कपिल का नेहा से क्या संबंध है? ये जो कपिल है ये नेहा का क्या लगेगा? तो ये नेहा का मामा लगेगा, क्योंकि क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, और जो बहन के भाई जो होते हैं बहन के बेटे के मामा लगता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। और ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये कोई धीरज है। धीरज पुत्र है किसका? संतोष का। संतोष का इकलौता पुत्र है। और संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि कोई कह रहे है कि मेरी माँ माने माइनस जो है इकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? ये जो संतोष की माँ है ये धीरज की क्या लगेंगी? तो ये नानी लगेंगी। अगर दादी दिया रहता तो दादी हो जाता, विकल्प नंबर नानी दिया तो नानी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। और ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये किपल रजत का भतीजा है। ये कोई किपल है, यहाँ पर हम लिखेंगे किपल। किपल किपल जो है रजत का भतीजा, यानी कि रजत के, ये कोई रजत है, रजत के भाई का कोई बेटा किपल है, तो ये रजत का भतीजा लगेगा, क्योंकि भाई के बेटे को ही भतीजा कहते हैं। और निशा रजत की माँ है। ये जो है निशा निशा माँ है किसकी? ये रजत की माँ है। उसके बाद रमेश के 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं, यानी कि रजत के भाई का नाम क्या हो गया? नीलेश। और इनके पिता जो है रमेश हो गए, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब कह रहे कि नीलेश का किपल से क्या संबंध है? ये जो नीलेश हैं ये किपल के कौन लगेंगे? ये नीलेश जो कीपल के पापा ही लगेंगे। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।